अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और तालिब इल्म की तरफ से आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडीए प्राइस प्रेडिक्शन 2021 या कार्डानो प्राइस प्रेडिक्शन 2021। तो फ्रेंड्स, अभी मज़ीद वीडियो जारी रखने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजम प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और वो बगैर किसी परेशानी के मेरी वीडियो देख सकें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डानो प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी के बारे में, या कार्डानो प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी में। आज हम तफसील के साथ बात करेंगे कि ये किधर जाएगा, आया कि इसने अभी जो मूव लगाई है वो फर्दर इतना पोटेंशियल रखती है कि इसको ऊपर उठा के ले जाएगा, इसके अंदर वॉल्यूम कितना ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है इसको मार्केट को मूव करने के बारे में, और या कि इसमें से मार्केट कैपिटल अभी निकल रहा है या अभी जो पिछले दिनों एक वेव डाउन की लगी थी उसका क्या इम्पैक्ट एडीए की मार्केट पे लगा है। तो एडीए प्राइस प्रेडिक्शन 2021 अभी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा ओवरव्यू करते हैं और देखते हैं, जो कि हम अगर ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा करना। देखें, कार्डानो जो है अभी बेसिकली एक कॉइन है और मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉइन की जो वर्थ होती है, और अभी हम एडीए प्राइस प्रेडिक्शन इन हिंदी में डिटेल के साथ ये जानेंगे। और दूसरा ये है कि अभी इसका जो रैंक है वो नंबर 5 पे भी ये रैंक कर रहा है। जितने भी मार्केट में कॉइन्स टोकन्स अवेलेबल हैं उनके अंदर जिसमें 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड है वो एडीए है। अब आप इसे अंदाज़ा कर लें कि इस कॉइन की कितनी ज़्यादा अहमियत है और ये कितनी वर्थ रखता है। तो इसीलिए हम आज कार्डानो प्राइस प्रेडिक्शन 2025 भी करने की कोशिश करेंगे कि आया कि नेक्स्ट जो है इसकी मूव क्या हो सकती है और 2025 तक इसने कहां तक जंप करना है या कर सकता है। तो देखें, अभी जो चंद एक चीज़ें देखें इसकी, ये जो है 31 बिलियन इस वक्त कार्डानो जो मार्केट में अभी मूव कर रहे हैं। ये बात तो एक तय है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी इसकी कम होगी उतनी ही ज़्यादा जो है, अगर कैपिटल उसके पास इन्वेस्टेड होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर जो है वो मार्केट में रैंक गेन करेगा। और देखें 45 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, जो कि 71% इसकी कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे ही एडीए ने अपनी सप्लाई मार्केट में कंप्लीट कर ली और कैपिटल इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट होना शुरू हो गया, तो फिर आप देखिएगा कि इसकी जो है वो वर्थ है वो क्या जाती है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कॉइन है। तो अभी हम इसके चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कार्डानो प्राइस प्रेडिक्शन 2021 क्या करेगा, तो या कार्डानो प्राइस प्रेडिक्शन 2021 इन हिंदी में कहां तक जा सकती है। तो देखें, बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसको देखें थोड़ा सा D1 के ऊपर हम इसे एनालाइज करने की कोशिश करें कि मार्केट ने यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव किया है, जो कि कंसिस्टेंटली एक हमें बताती है कि ये अपने एक जो पैटर्न होता है बाय का, ये इसने उसको प्रॉपर फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर आकर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है इस एरिया में आकर। वो क्या चीज़ है कि देखें, मार्केट एक ऊपर आ रही थी, ठीक है, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई। अब यहाँ पर आकर क्या इसने ड्रामा किया है यहाँ पर आकर, या क्या इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो हमें देखने चाहिए कि देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक हाई लगाने के बाद रिजेक्ट हुई और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। मार्केट फिर ऊपर गई, लेकिन देखिए यहाँ पर फिर क्या हुआ है, सेम पॉइंट पर फिर मार्केट दोबारा रिजेक्ट हुई है और उसके बाद मार्केट फिर दोबारा नीचे आ गई है। ठीक है, मार्केट फिर दोबारा नीचे आ गई, मैं असल में ये यूज़ करना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है, लेकिन सेम पॉइंट पर फिर दोबारा मार्केट रिजेक्ट हो गई है और फिर दोबारा नीचे आई है। इसमें हमें एक चीज़ समझ आती है कि देखें भैया जी, ये वाला एरिया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था एडीए प्राइस प्रेडिक्शन के लिहाज से कि यहाँ से मार्केट जा रही है, रिजेक्ट हो रही है, जा रही है, रिजेक्ट हो रही है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी प्ले हो रही है कि देखें, ये बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर रेंज करना शुरू कर दिया। अमूमन तो होना ये चाहिए था कि मार्केट जो है यहाँ पर एक हम बेरिश जो है वो इंडिकेटर का हम एक या बेरिश एक स्ट्रक्चर बनता तो उसके बाद हम इसके सेलर बन जाते, लेकिन ये वाला एरिया ब्रेकआउट होता
तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एडीए ने इससे पहले ब्रेक नहीं लगानी, ये 50 सेंट का जो एरिया बनता है। लेकिन हुआ क्या है कि मार्केट ने अभी ऊपर की तरफ जब मूव किया है तो ये देखें यहां पर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट किया भी एक बुलिश कैंडल के साथ है। ये बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया और इसका वॉल्यूम भी इसने बहुत काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगाया। तो इसका मतलब यह है कि एडीए प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी में अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये जो वॉल्यूम था और इसके पीछे जो ये देखें छोटी छोटी बार्स में बड़े बड़े वॉल्यूम्स लगे हुए थे। थोड़ी सी हम और बात करते हैं, देखें थोड़े थोड़े छोटी छोटी बार्स में बड़े बड़े वॉल्यूम लगे हुए थे। इसमें बाइंग में जो बड़े बड़े वॉल्यूम लगे हुए थे, यहाँ पर जो वॉल्यूम लगे हुए थे, इसका मतलब यह है कि उसने मार्केट को अपना उठाकर यहाँ तक ले गया। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, इसने अभी मार्केट को और ज़्यादा उठाना है। तो एडीए प्राइस एनालिसिस मेरे ये कहते हैं कि एडीए प्राइस टारगेट अभी ये वाला नहीं होगा जो अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसने एकदम से अभी बहुत ज़्यादा बुलिश मूव दे देने। तो मेरे ख्याल से अभी इसकी बुलिश मूव ख़त्म हो चुकी है फिलहाल। अभी के लिए ये जाएगा ऊपर, मैं इसका बायर हूं, लेकिन अभी मैं इसका बायर नहीं हूं। तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? उसके पीछे स्टोरी ये है कि देखें मोहतरम कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक लाइन जो है वो कभी भी एक एरिया को मेंशन नहीं करती, यह बात याद रखें। और एडीए प्राइस प्रेडिक्शन इन हिंदी में अगर हम बात करें तो हम जस्ट एक सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइंस को हम ड्रा करेंगे ताकि हमें सिर्फ समझने में आसानी रहे। और मेरे ख्याल से एक ये एरिया बनता है और जो लास्ट एरिया मेरे ख्याल से बनता है वो ये वाला एरिया बनता है। अब यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गई है, इसको ब्रेक करने के बाद मैं इसको एक जनरल वेव के अंदर मैं इसको रखता हूँ। ये इसको करने के बाद ऊपर गई है, तो होना तो ये चाहिए था कि ये इसको यहाँ से इसको रिटेस्ट करती। मैं इसको थोड़ा सा ज़रा मोटा करता हूँ, यहाँ से इसको रिटेस्ट करती और उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकल जाती। अगर इसका फौरी तौर पर ऊपर जाने का इरादा था, या कार्डियानो प्राइस प्रेडिक्शन 2021 इन हिंदी में अगर हम बात करें तो अगर इसने ऊपर जाना था तो इसको यहाँ पर ये चीज़ कर देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं हुआ। इसने क्या किया? इसने ये जो हमारे लेवल थे, ये वाला जो एक एरिया था, मैं इसको थोड़ा ब्रेक करता हूँ, ये वाला जो एरिया था इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद लेकिन फिर यहाँ पर थोड़ा सा ड्रामा हो गया कि ये इसने इस सपोर्ट लेवल तक तो आया है। देखें ये एक सपोर्ट लेवल हमारा बनता है ना, देखें यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं, इस एरिया में भी इसने सपोर्ट लिया, इसमें भी लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट एरिया, यहाँ पर फिर इसने सपोर्ट लिया और ऊपर उठ गया। नो डाउट कि यहाँ पर इसमें बाइंग हुई है, इस कैंडल में भी बाइंग हुई है। लेकिन ये जो उसके बरक्स, इसके बरक्स अगर ये वाली जो कैंडल देखें, ये जो एक इंपल्स कैंडल लगी है और उसके अंदर सेलिंग हुई है, और ये वाली जो कैंडल देखें सेलिंग की बनी है और इसके साथ बाइंग की जो कैंडल बनी है, ये दोनों चीज़ें मिलके ये शो करती हैं, ये जो सेलिंग की कैंडल है ये शो करती है कि मार्केट अभी सेल में जाएगी। लेकिन उसके साथ ही ये जो बुलिश कैंडल और ये इसके हाफ तक वॉल्यूम क्लोज हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये कह रही है कि मैं यहाँ पर अभी फौरी तौर पर नीचे मेरे जाने का कोई इरादा नहीं है, अभी मार्केट यहाँ पर रेंज करना शुरू कर देगी। ये बात आप याद रखें, मार्केट यहाँ पर अभी रेंज करेगी। रेंज करने की कई सूरतें हो सकती हैं। अभी या तो मार्केट यहाँ पर एक जो होता है एक डायगोनल बनाए, जैसे ये वाला एक डायगोनल इसने बनाना है, या तो मार्केट यहाँ से आकर नीचे आ जाए, ठीक है, या मार्केट जो है थोड़ा सा इसको हाई लगाए और फिर नीचे आ जाए, या मार्केट यहाँ से जाकर ये मार्केट नीचे गिर जाए। मैं इसको हर सूरतों में मैं इसको नीचे ही देख रहा हूं। अभी हम अगर कार्डियानो प्राइस प्रेडिक्शन 2021 को ट्रेंड लाइंस की मदद से चेक करने की कोशिश करें तो देखें जी भैया, वो ये कह रहा है कि एडीए प्राइस टारगेट अगर आपने सेट करना है तो आपको एडीए प्राइस एनालिसिस करने के लिए एक ट्रेंड लाइन लगानी पड़ेगी। और मैंने जो ट्रेंड लाइन लगाई है ये हमें एक मार्केट मूव कर रही थी, इसके बाद इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ चली गई, हमें एक पॉइंट मिल गया, और उसके बाद ये देखें मार्केट यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा फॉल्स आउट रीटेस्ट किया और उसके बाद नीचे की तरफ गिर गई है और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ उठ गई। तो हमारे लिए अब जो नया पॉइंट था वो हमारे लिए ये पॉइंट था। तो हम इस पॉइंट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे और अपनी ट्रेंड लाइन को हम ले आएंगे इस जगह के ऊपर। आजा भाई किधर है? इस जगह के ऊपर हम ले आएंगे। और ये देखें यहाँ पर जब हमने ये ट्रेंड लाइन हमने जब ड्रा की थी
तो क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ ये उठ गई है। अब एक और पॉइंट जो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए अच्छे से कि मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही थी तो ये क्या वजह है कि यहाँ पर ही मार्केट फिरी जा रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट एरिया था जो कि अब रेजिस्टेंस में तब्दील हो चुका है। तो अब ये देखें मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया इस एरिए को, ठीक है। मैं इसको ज़रा परमानेंट बेसिस पर इसकी मैं एक सपोर्ट एरिया लगा दूं एडीए प्राइस प्रेडिक्शन में। ये देखें, तू चल मट जा। ये देखें यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर नीचे आई, नीचे आने के बाद ऊपर गई है लेकिन इस एरिए को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाई और यहाँ से रिजेक्ट हो गई है। और ये देखें फिर नीचे की तरफ आई तो है लेकिन फिर यहाँ से ऊपर की तरफ उठ के अभी इस एरिए पे फिर रही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, इसको रिटेस्ट करेगी और ये मिनिमम दोबारा ये बात मेरी याद रखें, अभी तो $1.70 पर है, ये दोबारा 96 सेंट पर इसने लाजम आना है। और उसके बाद इसने ये वाली जो सेलिंग है इसकी कसर निकालनी है इसने। ये मेरे ख्याल से मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक ये मैं इसको 40 से 50 सेंट के दरमियान देख रहा हूँ। कोई माने या ना माने, मेरे हिसाब से जो कार्डियानो प्राइस प्रेडिक्शन 2021 है या कार्डियानो प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी है वो अभी 40 से 50 सेंट के दरमियान इसने आना है। और फिर यहाँ वहाँ से इसने जहाँ से उठेगा वो एरिया आप मार्क कर लें। मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसके बाद अगर हम फिबो लेवल लगा के देखें तो भैया जो कहता है कि जहाँ से मार्केट उठी थी, अगर हम फिबो लेवल अगर हम ड्रा करें तो अभी तो इसने सिर्फ 50 लेवल टच किया, अभी इसने 23, बल्कि अगर हम पंप डंप का अच्छे तरीके से मुताला करें तो हमें पता चलता है कि यह तकरीबन कोई फिबो का भी 10% 15% टच करता है। तो यहाँ से जो इसका फर्स्ट टारगेट बनता है मोहतरम, वो फर्स्ट टारगेट बनता है मेरे ख्याल से $3 और इसका जो सेकंड टारगेट बनता है वो बनता है $6 के करीब, थर्ड टारगेट इसका बनता है $8 के करीब और इसका जो फाइनल टारगेट अभी के लिए वो बनता है तकरीबन $9। आजा भाई, किधर गया, $9 यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट यहाँ पर आएगी और इसके बाद इसने जो है वो अच्छी खासी आप लोगों को वार्निंग भी देनी है। लेकिन अभी के लिए मैं इसे देख रहा हूँ, अगर मैं एडीए प्राइस प्रेडिक्शन 2021 या एडीए प्राइस प्रेडिक्शन इन हिंदी में करूँ तो मार्केट यहाँ से अभी ड्रॉप होने वाली है। मार्केट चाहे यहाँ से गिर जाए, और ये देखें ये एक और पैटर्न भी बना रहा है। अभी मेरी नज़र पड़ी कि देखें ये 1 2 3 4 5 और इसे यहाँ से नीचे गिरना चाहिए था लेकिन टेढ़ा मेढ़ा हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और जैसे ही ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को एक लेग मिलती है लंबी, और लेग मुझे इसकी 4 सेंट पे नज़र आ रही है और उसके बाद इसने ऊपर ऐसे निकलना है कि जैसे निकलने का हक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड है। लेकिन अभी के लिए जो मार्केट में सेलर बैठे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मार्केट में सेलर बैठे इस कैंडल में मुझे नज़र आ रहे हैं, मार्केट में सेलर बैठे इस कैंडल में नज़र आ रहे हैं, तो वो इसको अभी ऊपर जाने नहीं देंगे। यहाँ पर नो डाउट कि इस एरिए में बायर जो हैं जो वो खींच के ले गए मार्केट, ठीक है। इस एरिए तक वो जो बियर्स हैं या जो सेलर हैं वो खींच के लेके आए हैं, लेकिन अभी भी फाइट काफ़ी हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो इसका एरिया बनता है वो ये एरिया बनता है और यहाँ से आकर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो अभी के लिए एडीए प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में इतना ही, या कार्डियानो प्राइस प्रेडिक्शन 2021 इन हिंदी में इतना ही, या कार्डियानो प्राइस प्रेडिक्शन में मैं सिर्फ अभी इतनी बात करूंगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे लाजम कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करूं। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।